हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज जय सिंह। आज की वीडियो हम बात करेंगे हमारे बैक मसल ग्रुप की टेरेस मेजर मसल के बारे में। सो मेक श्योर आप वीडियो में बने रहे पूरे लास्ट तक ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। टेरेस मेजर मसल एक थिक मसल होती है, लेकिन ये एक फ्लैट होती है, ये एक स्ट्रैप लाइक होती है। कहने का मतलब ये एक पट्टे की तरह होती है, जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे। ये टेरेस मेजर मसल हमारे स्कैपुले को हमारे आर्म्स के ह्यूमरस बोन के साथ अटैच करती है। हमारी टेरेस मेजर मसल स्कैपुलो ह्यूमरल मसल भी होती है। स्कैपुलो ह्यूमरल मसल कहने का मतलब यह हमारे शोल्डर जॉइंट को स्टेबलाइज करती है। हमारे बॉडी में 7 ऐसी मसल होती है जो मिलकर हमारे शोल्डर जॉइंट को स्टेबलाइज करती है। फॉर एग्जांपल रोटेटर काफ मसल ग्रुप। रोटेटर काफ मसल ग्रुप के अंदर जो भी चारों मसल आती हैं वो भी स्कैपुलो ह्यूमरल मसल होती है। यह मिलकर हमारे शोल्डर जॉइंट को स्टेबलाइज करती है। यहाँ पर एक बात को लेकर हमेशा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो टेरेस मेजर मसल होती है यह भी रोटेटर काफ मसल ग्रुप की ही मसल है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारी टेरेस मेजर मसल रोटेटर काफ मसल ग्रुप की मसल नहीं होती, क्योंकि जो भी मसल हमारे रोटेटर काफ मसल ग्रुप के अंदर आती है वह हमारे शोल्डर जॉइंट कैप्सूल से जुड़ी होती है। लेकिन यहाँ पर हमारी टेरेस मेजर मसल शोल्डर जॉइंट कैप्सूल से नहीं जुड़ी होती है, इसलिए हम इसको रोटेटर काफ मसल ग्रुप नहीं बोलते हैं। और जनरली लोग इसलिए भी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि जो रोटेटर काफ मसल ग्रुप के अंदर एक मसल आती है जिसका नाम है टेरेस माइनर, ठीक है। तो यहाँ पर नाम की सिमिलरिटी होने के कारण लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर इसका नाम है टेरेस मेजर, ठीक है, और वहाँ पर क्या नाम है टेरेस माइनर। तो यहाँ पर जब भी आपको ध्यान रखना है टेरेस माइनर वर्ड आए तो यह एक रोटेटर काफ मसल ग्रुप की एक मसल होती है, लेकिन जब टेरेस मेजर वर्ड आए तो यह एक बैक मसल ग्रुप की एक मसल होती है, ठीक है। जनरली क्या होता है, जो सर्टिफिकेशन के एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो वाइवा हो, थ्योरी हो या प्रैक्टिकल्स हो, वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन पूछकर कंफ्यूज कर दिया जाता है। तो इसको लेकर कभी कंफ्यूज मत होना। और सबसे खास बात जो टेरेस मेजर मसल में होती है कि यह एक सिनर्जिस्ट मसल होती है किसी भी बैक वर्कआउट में। कहने का मतलब यह एज अ सेकेंडरी मूवर काम करती है जब भी आप कोई भी बैक वर्कआउट परफॉर्म करते हैं, कोई भी बैक की एक्सरसाइज लगाते हैं। अब बात करते हैं कि हमारी टेरेस मेजर मसल ओरिजिनेट कहाँ से होती है, कहाँ से यह निकलती है। तो हमारी जो टेरेस मेजर मसल होती है यह निकलती है पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द इंफीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला। जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो मैंने रेड कलर से मार्क किया है, यहीं से हमारी टेरेस मेजर मसल ओरिजिनेट होती है, निकलती है। और वहीं अगर हम बात करें हमारी टेरेस मेजर मसल के इंसर्शन के बारे में, तो यह इंसर्ट होती है मीडियल लिप ऑफ द इंटरट्यूबरकुलर सल्कस ऑफ द ह्यूमरस, जैसे कि आप इस समय इमेज पर देख पा रहे होंगे। अब बात करते हैं कि हमारी टेरेस मेजर मसल कौन कौन से मेन एक्शंस परफॉर्म कर सकती है। तो यहाँ पर जो हमारी टेरेस मेजर मसल होती है मेनली या शोल्डर जॉइंट के एक्शंस परफॉर्म कर सकती है। उसमें से यहाँ पर कई सारे शोल्डर जॉइंट के एक्शंस में से जो 3 मेन एक्शन हमारी टेरेस मेजर मसल परफॉर्म कर सकती है वह है शोल्डर अडक्शन, दूसरा शोल्डर मीडियल रोटेशन और तीसरा है शोल्डर एक्सटेंशन। चलिए एक एक करके इन तीनों एक्शंस के बारे में जान लेते हैं और साथ ही साथ कुछ एग्जांपल के मदद से भी समझेंगे किन एक्सरसाइज में यह एक्शन यूज होते हैं। पहला आता है शोल्डर अडक्शन। शोल्डर अडक्शन कहने का मतलब जब आप यहाँ से इस तरह से आपने आर्म्स को नीचे लेके आते हैं, अपने बॉडी के पास लेके आते हैं, तो इसको हम बोल देते हैं शोल्डर अडक्शन। अगर मैं यहाँ पर एक्सरसाइज की बात करूँ तो जब आप बैक के लिए लैट पुल डाउन लगाते हैं तो यहाँ पर आपका शोल्डर अडक्शन एक्शन परफॉर्म होता है। जब आप बार को इस तरह से खींचते हैं नीचे की तरफ तो यहाँ पर शोल्डर अडक्शन परफॉर्म होता है। जैसे कि आप इस समय एक्सरसाइज देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पर लैट पुल डाउन परफॉर्म कर रहा हूँ, तो यहाँ पर शोल्डर अडक्शन एक्शन इन्वॉल्व होता है, क्योंकि यहाँ पर आपके हाथ आपके टॉर्सो के पास आ रहे हैं, आपके बॉडी के मिड लाइन के पास आ रहे हैं। दूसरा एक्शन जो हमारी टेरेस मेजर मसल परफॉर्म करती है वह है शोल्डर मीडियल रोटेशन। शोल्डर मीडियल रोटेशन कहने का मतलब जब आप अपने आर्म्स को इस तरह से अंदर की तरफ रोटेट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं शोल्डर मीडियल रोटेशन। इसको आम बोलचाल की भाषा में हम इंटरनल रोटेशन भी बोलते हैं। तो इस तरह के इंटरनल रोटेशन को परफॉर्म करने में भी हमारी टेरेस मेजर मसल हमारी हेल्प करती है। अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो जब आप रोटेटर काफ मसल ग्रुप की अपनी सब स्कैपुलारिस मसल के लिए एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पर आप मीडियल रोटेशन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं इस तरह से अंदर की तरफ रोटेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, तो इस सेक्शन को परफॉर्म करने में भी हमारी टेरेस मेजर मसल काम आती है, हेल्प कराती है, एज अ सिनर्जिस्ट काम करती है। और तीसरा एक्शन जो हमारी टेरेस मेजर मसल परफॉर्म करती है वह है शोल्डर एक्सटेंशन। शोल्डर एक्सटेंशन क्या होता है आप अच्छी तरह से जानते होंगे। जब आप अपने हाथ को इस तरह से नीचे लेके आते हैं तो इसको हम बोलते हैं
शोल्डर एक्सटेंशन। अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो जब आप अपने बैक वर्कआउट में स्ट्रेट आर्म रो परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पर शोल्डर एक्सटेंशन एक्शन परफॉर्म होता है। जैसे कि आप इस समय देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पर स्ट्रेट आर्म रो परफॉर्म कर रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं किस तरह से मेरा हाथ नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर शोल्डर एक्सटेंशन एक्शन इन्वॉल्व होता है और इस तरह के एक्शन को परफॉर्म करने में हमारी टेरेस मेजर मसल काम आती है, हेल्प कराती है। तो ये थे मेन एक्शंस जो हमारी टेरेस मेजर मसल परफॉर्म करती है। और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि जब भी हम कोई बैक का वर्कआउट लगाते हैं तो वहाँ पर एज अ सेकेंडरी मूवर, एज अ सिनर्जिस्ट मसल हमारी यह टेरेस मेजर मसल इन्वॉल्व हो जाती है, एंगेज हो जाती है। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको बहुत कुछ नई चीज़ें जानने को मिली होंगी और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय, जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।